हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों से मैं वीडियो बनाना चाह रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो फाइनली आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताना चाहती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली में होता क्या है और ये करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। स्पेशली जितनी भी लेडीज़ हैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कोई डाइट प्लान नहीं है, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें हम अपना जो खाना खाने का थोड़ा सा लाइफस्टाइल है या खाना खाने का जो पैटर्न है हम उसको चेंज करते हैं। जैसे कि इसमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि दो विंडोज़ होती हैं। एक विंडो होती है फास्टिंग विंडो, जिसमें हम फास्ट रखते हैं, हम कुछ भी नहीं खाते हैं, और दूसरी विंडो होती है ईटिंग विंडो, जिसमें कि हम हेल्दी फूड खा सकते हैं। अब ये जो विंडोज़ है, इनका जो ड्यूरेशन है, इनका जो टाइम पीरियड है, वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट इसका जो टाइम माना है वो माना है 16 आवर्स फास्टिंग एंड 8 आवर्स यू हैव टू ईट। तो 16 आवर्स आप फास्ट रखेंगे और 8 घंटे आपको अपनी ईटिंग विंडो करनी है। ये सबसे बेस्ट टाइम है और सबसे बेस्ट रिज़ल्ट आपको इसी में मिलते हैं। लेकिन फिर भी अपने कंफर्ट के हिसाब से आप 12:12 का भी कर सकते हो, जैसे 12 आवर्स आप फास्टिंग करो और 12 आवर्स आपको खाना है, और फिर ग्रेजुअली आप उन 12 आवर्स को बढ़ाकर जैसे 14:10 भी कर सकते हो। लाइक 14 आवर्स आपको फास्ट करना है और 10 आवर्स में आपको हेल्दी ईटिंग जो भी आपको करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो इसका आपको मैंने बता दिया कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या हैं, क्यों करना चाहिए हमें इस टाइप से। देखो, नॉर्मली जब भी हम सुबह उठते हैं हमें इतनी भूख नहीं लगी होती। कई बारी तो लोग ज़बरदस्ती सुबह मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय के साथ कुछ भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बिना भूख के। सुबह हम भूखे रह सकते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हो तो आपकी बॉडी को टाइम मिल जाता है हील होने के लिए। जो आपकी बॉडी है वो सारा दिन खाने को पचाने में ही लगी रहती है। ठीक है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं ना वो अभी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही करने में लगी होती है, इतने में ही हम अपना सेकंड मील ले लेते हैं। तो बॉडी मील को छोड़कर सेकंड मील को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, और जो फर्स्ट मील का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा फैट के फॉर्म में, टॉक्सिन्स के फॉर्म में बॉडी में ही स्टोर होके रह जाता है, जो कि सड़ता रहता है, उससे टॉक्सिन्स निकलते हैं और उन्हीं से हमें आगे चलकर बीमारियां होती हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होगा कि बॉडी को रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा। बॉडी को जो भी उसके अंदर जो पुराना पड़ा हुआ कचरा है, जो फैट है, उन सबको उन सबको डाइजेस्ट करने का उसको टाइम मिल जाता है। इसके पीछे जो साइंस है वो ऐसा होता है कि जैसे हमने जो लास्ट में जो हमने मील करा है उसको फुली डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को 6 घंटे लगते हैं, और उन 6 घंटों में हमारा जो इंसुलिन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। उस टाइम पर बॉडी फैट को बर्न नहीं कर सकती। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 घंटे आते हैं वो होता है एब्जॉर्प्शन टाइम। उस टाइम पर फूड जो है हमारी बॉडी में जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, और जो इंसुलिन है वो उस टाइम पर डिक्रीज़ हो जाता है और बॉडी फैट बर्निंग के लिए रेडी हो जाती है। और फिर जो लास्ट के 4 घंटे होते हैं उसमें हम अगर फास्टिंग करते हैं और अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो बॉडी को जो स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करने का टाइम मिल जाता है। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि नंबर 1 तो वेट लॉस। ये आपका हेल्दी वेट लॉस कराती है, आपका वेट आगे के लिए मेंटेन रहे इसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस से जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सब बीमारियों में क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक होती है, तभी हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस होते हैं। तो ये हार्मोन बैलेंस को क्रिएट करके रखती है। हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी ये मेंटेन करके रखती है, और हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यू ओवरग्रोथ हो रही होती है या कोई भी
टॉक्सिन लोड हो रहा होता है, उन सबको ये हीलिंग करती है, रिपेयरिंग करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आप इसको लाइफ लॉन्ग भी अप्लाई कर सकते हो। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जिनको ब्रेकफास्ट करने की हैबिट है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपको मन में स्ट्रॉन्ग विल है, डिज़ायर है, अगर अपने हेल्थ के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो आपको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। इसमें आपको कुछ ना किए बगैर ही आपका इतना अच्छे से वेट लॉस होगा और पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? इतना तो आप लोग अपनी बॉडी के लिए कर ही सकते हो और आपको करना भी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज़ कर लो आप, अब इसको करना कैसे है। सपोज़ कर लो आपने अपना जो डिनर है, मैं बोलती हूँ हमेशा डिनर जल्दी कर लो, 8 बजे तक कर लो। आपने अपना डिनर रात को 8 बजे कर लिया, उसके बाद आप फास्टिंग मोड में चले गए। तो आपने 16 घंटे की अगर फास्टिंग करी है तो आप अपना जो फर्स्ट मील है अब आप 12 बजे उसको लोगे। दिन में 12 बजे आप अपना फर्स्ट मील लोगे। तो अब उस फर्स्ट मील में आपको क्या लेना है? अगर आपको अपनी फास्टिंग तोड़नी है तो आप सबसे पहले क्या लेना प्रेफर करोगे? तो उसमें आपको कोई भी एक हेल्दी फ्रूट लेना चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट हो वो आपका फर्स्ट मील होना चाहिए। तो डैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो फ्रूट है उसमें एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो जल्दी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है। तो आपको अपना फास्ट एक फ्रूट से खोलना है। उसके बाद आपको प्रॉपर लंच करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में एज सच कोई प्रॉपर कोई डाइट नहीं होती कि आपको एक ही तरह की डाइट फॉलो करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको प्रॉपर लंच करना है। लंच में दाल, सब्ज़ी, रोटी, चावल, रायता, दही, सलाद, वटएवर जो भी आप लोग खाते हो, आप प्रॉपर अपना लंच करिए। इसमें मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि अगर आटा आप यूज़ करते हो तो अगर उसको आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ करो तो इट इज़ वेरी गुड। और आप होल ग्रेन्स अगर ज़्यादा यूज़ करो, जैसे ओट्स हो गए, बारले हो गए, रागी हो गया, है ना, ज्वार हो गया, नाचनी का आटा, इस टाइप से आप मिक्स करके अगर आटे को मल्टीग्रेन करके आप यूज़ करो तो डैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हम चावल बहुत खाते हैं, तो चावल क्या खाने सेफ़ हैं, अच्छे होते हैं? तो देखो, चावल जो है ऐसा नहीं है कि वो उनको खाने में कोई प्रॉब्लम होती है। हमारे दादी नानी पहले चावल ही खाते थे। तो दाल चावल जो है वो बहुत ही लाइट फूड होता है, आप उसको डिनर में खा सकते हो। डिनर में मैं हमेशा मोस्टली अपने घर में दाल चावल ही बनाती हूँ। लेकिन आजकल जो चावल मार्केट में मिलते हैं ना, ये होते हैं अनपॉलिश्ड राइस। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप सेमी ब्राउन राइस या हैंड पफ राइस आपको ईज़िली मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप उनको यूज़ करो। वो अनपॉलिश्ड राइस के बजाय बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप उनको यूज़ करिए। तो वो भी आप डेली बेसिस पर खा सकते हो। ठीक है, तो आपने अपना लंच कर लिया। उसके बाद आपको लंच के बाद आप कोई भी इवनिंग में स्नैक ले सकते हो। अब इसमें कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मुझे लंच के बाद मीठा खाने की बहुत हैबिट है, या मुझे बहुत क्रेविंग, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि मुझे कुछ मीठा खाना है। तो आप उसमें क्या करना है, आपको मीठे में चॉकलेट या ऐसा कुछ नहीं खाना है। आपको 1 चम्मच देसी घी लेना है और 1 चम्मच आप उसमें जैगरी होती है ना, जो शक्कर होती है ना, उसको अच्छे से मिक्स कर लो और आप वो खा लो। तो वो आपका एक होलसम फूड हो गया। जैगरी से आपको आयरन भी मिल गया और देसी घी से आपको अच्छे फैट भी मिल गया। तो आप मीठे में ये खा सकते हो। कुछ लोगों को क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो उसके लिए आप ये ट्राई करो, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। कभी कभार मुझे भी जब आदत होती है कि मैं मीठा खाऊं, क्रेविंग होती है, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। उसके बाद लंच के बाद आपको इवनिंग स्नैक्स में आप कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट। अगर आपको भूख नहीं है ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको खाना ही खाना है। आपको इसमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको खाने के लिए सिर्फ 8 घंटे ही मिले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ओवर ईटिंग करनी है, आपको जंक फूड खाना है, आपको बिना भूख के खाना है, ऐसा नहीं है। आपको अपना जो खाना है, जो लंच है, वो धीरे धीरे चबा चबा कर स्लोली उसको बहुत च्यू करके खाना है। उससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या मुझे अब और भूख लग रही है या मुझे और खाना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, मैं बात कर रही थी इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स में आप अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है, आप कोई भी सैंडविच ले सकते हो, टोस्ट ले सकते हो, पीनट बटर लगाकर आप टोस्ट ले सकते हो, एग का कोई भी आप ऑमलेट या सैंडविच इस टाइप से कुछ भी आप बनाकर ले सकते हो, पनीर सैंडविच हो गया। और अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं लगी है तो आप नॉर्मल अपना मखाने ले सकते हो चाय के साथ, या मुरमुरे ले सकते हो, कोई भी लाइट सा स्नैक आप ले सकते हो, वट एवर यू ईट, वट एवर यू प्रेफर, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। स्नैक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने बाहर से पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर कर लिया और आपने वो खाने लग गया। इसमें जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, जंक फूड इसमें बिल्कुल मना है, वो आपको नहीं खाना है। कोई भी प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से कम ही इसमें खाना है, तभी तो बॉडी फैट लॉस करेगी ना, अदरवाइज़ कैसे फैट लॉस करेगी। तो आपको इसमें जंक फूड नहीं खाना, आपको इसमें मीठा यानी कि जो टेबल शुगर होती है, जो नॉर्मल हमारी जो शुगर होती है, आपको वो यूज़ नहीं करनी है, उसकी जगह आप देसी खांड यूज़ करो। और इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरी एक पास में ही मेरी एक नेबर है, तो मैंने उनको यही चीज़ बोली कि आप मीठे की जगह, शुगर की जगह आप देसी खांड यूज़ किया करो। उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उनका जो डायबिटीज़ है ना वो अनकंट्रोल्ड रहता है, कभी हायर साइड हो जाता है, कभी लोअर साइड हो जाता है। तो जब से उन्होंने देसी खांड यूज़ करना शुरू करी है ना, जो उनका जो ब्लड शुगर है वो उनका कंट्रोल हो गया है, उनका नॉर्मल हो गया है, वो ऑलमोस्ट लोअर साइड में ही रहता है। तो शी इज़ लाइक वेरी हैप्पी। तो ये तो मैं आपको बिल्कुल प्रूवन, इसका मैंने आपको बता दिया, ये प्रूवन फैक्ट है कि आप शुगर की बजाय देसी खांड या शक्कर अगर आप यूज़ करें तो इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ लोगों को हैबिट होती है कि हम तो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, हम तो शुगर फ्री प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। सपोज़ अगर आपको है कि मैं फीकी चाय नहीं पी सकती हूँ, मुझे तो मीठी चाय पीनी है, लेकिन आप शुगर फ्री में आजकल जो स्टीविया आ रहा है ना, स्टीविया आजकल बहुत मार्केट में आ रहा है, आप उसको यूज़ करो। आप स्टीविया के अलावा और जितने भी शुगर फ्री प्रोडक्ट होते हैं उन सब में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को और भी ज़्यादा नुकसान ही करते हैं। तो ये हमारा लंच का बात हो गया, स्नैक्स की बात हो गई, इवनिंग स्नैक्स की। उसके बाद आपको डिनर करना है। डिनर में भी आपको हल्का सा लाइट सा कुछ भी, लाइक मैंने अभी बताया, आप दाल चावल ले सकते हो। 8 बजे तक आपको अपना डिनर कर लेना है। उसके बाद यू कैन गो टू स्लीप, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और फिर अगले दिन से फिर दोबारा आपकी जो फास्टिंग विंडो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इन बिटवीन मैंने आपको ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने आपको सारा बता ही दिया है कि आपको कैसे कैसे इस रूटीन को फॉलो करना है। हाँ, इसमें आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हो। कब लेना है? मैं हमेशा ही बोलती हूँ लंच से 1 घंटा पहले, और ये इवनिंग में या डिनर से आप लाइक 1.5 घंटा या 1 घंटा पहले आप एप्पल साइडर विनेगर भी लो, तो इट विल ऑल्सो बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, और इससे भी आपका जो फैट लॉस है वो बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप मैंने इसमें आपको सारा कुछ ऑलमोस्ट क्लियर कर ही दिया है। हाँ, एक छौंक के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। छौंक के लिए आपको कौन सा तेल आपको यूज़ करना चाहिए, जो हम तड़का लगाते हैं ना इंडियन कुकिंग में, तो इसमें देखो आप कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है, या तो आप वो यूज़ करो। इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन ऑल्सो यूज़ देसी घी, जो देसी काऊ घी आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये सारे जो तेल हैं वो कोल्ड प्रेस्ड होने चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन होने चाहिए। ईज़िली आजकल अच्छे अच्छे ग्रोसरी स्टोर में ईज़िली अवेलेबल हैं, आप इनको कहीं से भी ले सकते हो। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, ठीक है। आपको प्रोटीन अपने डाइट से स्किप नहीं करना। आपको पनीर आप ले सकते हो, टोफू आप ले सकते हो, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, सोया चंक्स हो गए, राजमा हो गया, तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। इसके अलावा आप अपने सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को न्यूट्रिएंट डेफिसिट हो रही है, या मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, या अगर आपका HB ऑलरेडी बहुत कम है, तो आप कोई भी आयरन सप्लीमेंट, विटामिन C सप्लीमेंट या विटामिन B सप्लीमेंट, वो कुछ भी आप ले सकते हो। उसके लिए आप मुझे कमेंट करोगे या मैसेज करोगे तो मैं आई विल हेल्प यू फॉर श्योर, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू फॉर डैट। और
Yeah, I think I have covered all of your doubts. Still, if you're having any doubt, then feel free to comment me. Okay, thank you and bye bye. Thank you so much for watching.